क्या आज की मदद कल हमारी मुश्किलात में आसानी बन सकती है? एक गरीब औरत अपने बच्चों की तालीमी किताबें खरीदने के लिए जब दुकान पर गई तो क्या हुआ? दुकानदार ने किताबों के बदले में क्या मांगा और यह औरत किस तरह से निजात पाई? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, यह आयशा नामी एक नेक दिल खातून का वाकया है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। उनके शौहर इब्राहिम एक कामयाब ताजिर थे, घर में बरकत थी और 3 प्यारे बच्चे यूसुफ, मरियम और फातिमा थे। घर में हर वक्त खुशी का माहौल रहता था। न खाने पीने की फिक्र थी, न बच्चों की तालीम की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो इब्राहिम फौरन लाकर देते और आयशा भी हर वक्त शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आयशा सिर्फ अपने खानदान तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वह मोहल्ले के गरीबों की भी मदद करती थी। खास तौर पर खदीजा नामी एक बेवा औरत जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। आयशा अक्सर खदीजा के बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और रोजमर्रा की जरूरियात का ख्याल रखती। हर महीने खाने की चीजें लेकर जाती और कभी कभी उनके बच्चों की स्कूल की फीस भी अदा कर देती। खदीजा हमेशा शुक्रिया अदा करती और कहती, अल्लाह तुम्हारी इस नेकी का अजर जरूर देगा बहनजान। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक रोज इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। बस वह दिन था और उसके बाद आयशा की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वह हंसता खेलता माहौल दुख की चादर में लिपट गया। जो पैसे जमा किए थे वही आयशा के काम आते रहे। वही जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ थोड़ा बहुत चला लिया, लेकिन जब वह पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर आयशा कभी अपने माँ बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ न मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी के कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती ना। जब नया तालीमी साल शुरू होने वाला था, बच्चों ने नई किताबों, कॉपियों और स्कूल बैग की फरमाइश की। इतने पैसे कहाँ थे आयशा के पास कि वह बच्चों को यह सब लेकर देती। और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वह बस अपनी जिद करते, अम्मी पड़ोस के बच्चों ने तो नई किताबें और स्कूल बैग खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नई किताबें नहीं दी थीं, इस बार तो दिला देना। यूसुफ, जो सबसे बड़ा था, अपनी छोटी बहनों के आगे रोता, अम्मी मेरे दोस्त मुझे ताना देते हैं कि मेरे पास पुरानी किताबें हैं, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता। मरियम और फातिमा भी रोती, अम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगी अगर हमें नई किताबें नहीं मिलेंगी। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है बस उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वह माँ तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। आयशा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुशी देगी। कहाँ पिछले साल भी मैंने उनको नई किताबें नहीं दिलाई, मैंने उन्हें वह कुछ भी नहीं दिलाया जो उनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर आयशा अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी। ये कहा कि मेरे बच्चों को स्कूल की नई किताबें और बैग चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी हम खुद मुश्किल में हैं। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने अपने बच्चों को भी मुश्किल से किताबें दिलाई हैं, तुम्हें क्या दें। सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और बात सुनने को मिली, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। यह बात सुनकर आयशा का दिल हिल कर रह गया। उसने दिल में तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगी, वह खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहम व करम पर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आज आयशा घर से बाहर निकली तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में उससे भी ज्यादा बेकरारी थी। बच्चों की मासूम ख्वाहिशें उसके कानों में गूंज रही थीं और वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आखिर वह शहर के मरकज में वाक़या एक बुक सेंटर पर पहुंची, जहां हर तरह की तालीमी किताबें, कॉपियां, पेंसिलें और स्कूल बैग मौजूद थे। दुकानदार उमर ने आयशा को देखा और बोला, बीबी क्या लेना है? आयशा ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और बैग चाहिए। उमर ने मुस्कुराकर पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनकर आयशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह जानती थी कि उसकी जेब खाली है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों में दे दूंगी। उमर ने उसकी हालत देखी, एक लम्हे के लिए सोचा, फिर नजरें नीची करके बोला, बगैर पैसों के किताबें देना मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर तुम यह कहकर वह खामोश हो गया और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आयशा ने उसकी आंखों में झांका और एक पल में सब कुछ समझ गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी गैरत, उसकी इज्जत, सब कुछ एक लम्हे में जैसे तेज धूप में जलकर राख होने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने दिल में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर जाने का तसव्वुर किया। वह नन्हे हाथ जो नई किताबों के लिए फैले हुए थे, वह आंखें जो उम्मीद से चमक रही थीं, वह मुस्कुराहट जो अभी अधूरी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया।
वह एक माँ थी, और एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, नहीं, मैं अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकती। अल्लाह बड़ा है, वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। यह कहकर वह दुकान से बाहर निकल आई। उसके दिल में शदीद तूफान था, लेकिन कदमों में एक अजीब मजबूती आ गई थी। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं, लेकिन उसका ईमान जिंदा था। सूरज की तपिश और ज्यादा महसूस होने लगी, मगर वह चलती रही। रास्ते में एक मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे जो लोगों को नसीहत कर रहे थे। आयशा ने रुक कर सुना। वह कह रहे थे, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है, जो उस पर भरोसा करता है वह उसे कभी मायूस नहीं करता। यह सुनकर आयशा की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी मुश्किल आसान कर सकता है। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। आयशा बहन, ठहरो। वह मुड़ी तो देखा कि खदीजा, वही औरत जिसकी उसने कभी मदद की थी, उसके पीछे खड़ी थी। खदीजा ने कहा, बहन जान, मैंने तुम्हें काफी देर से देखा है, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। आयशा ने अपनी परेशानी बताई। खदीजा मुस्कुराकर बोली, बहन जान, तुमने मेरी मदद की थी जब मैं मुसीबत में थी। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तुम्हारी मदद करने का। मेरे शौहर का भाई बीरून मुल्क से आया है और उसने मेरे बच्चों के साथ मुझे भी काफी पैसे दिए हैं। चलो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए किताबें और जो भी चाहिए खरीद देती हूं। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। वह दोनों वापस बुक सेंटर पहुंची और खदीजा ने आयशा के तीनों बच्चों के लिए नई किताबें, कॉपियां, पेंसिलें और स्कूल बैग खरीद दिए। आयशा का दिल खुशी से भर गया। जब वह घर पहुंची तो बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया। अम्मी, ये किताबें हमारी हैं? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने हमारी मदद कैसे की। बच्चे खुशी से किताबें देखने लगे और आयशा ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत भी बचा ली और मेरे बच्चों की खुशी भी पूरी कर दी। तूने मेरी नेकी का बदला ऐसे वक्त में दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खदीजा ने आयशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन जान, तुमने मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास मौका है तो मैं कैसे पीछे हट जाती। यह तो अल्लाह का करम है जो हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक देता है। उस दिन आयशा का ईमान और भी मजबूत हो गया कि अगर नीयत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रहती। जो नेकी आप आज करते हैं वह कल आपके काम आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी खूबसूरत और सबक-आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमें मजीद बेहतरीन कहानियां बनाने की तरगीब देती है।